जय भीम नमः बुद्धाय। चलो आज का दिन एक शुभ दिन है जो भाई साहब एडवोकेट ने जो यहाँ इस धम्मपथ संघ का जो आयोजन किया है। तो अभी जो जल्दी में जैसे ही हुए कुछ लेट हुए आज के थोड़े जो एडवोकेट साहब ने बोला थोड़ी परेशानियां भी हुई। चलो कल से मतलब जो भी है सही टाइम पर जो शेड्यूल बनाया है एडवोकेट साहब ने उस हिसाब से होगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं बीएसपी पार्टी से जो बाबा साहब के अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के उस पथ पर ही मतलब चली हुई जो राजनीति की पार्टी है। पार्टी अपनी जगह जो अब बाबा साहब का और जो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा है वो भी बाबा साहब से उसे ही चली हुई है। मैं बहुत खुशी हुई जो इस आयोजन किया है धम्मपथ जो संघ का। मुझे बहुत खुशी हुई और भाई हमारे एडवोकेट साहब भी इन्होंने भी अभी नागपुर में जाके ये धम्म उसके ये उसमें सम्मिलित हुए। तो मैं ज़्यादा ना कहता तो ज़्यादा अभी बस ये बौद्ध धर्म के बारे में अभी हम मतलब उस पर स्टडी कर रहे हैं और मतलब इसकी और जाने की तैयारी है हमारे भी। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाएंगे तो आगे और भी कल परसों भी शायद किसी को बोलूँगा कुछ लोग यहाँ आए और आपके बीच में कुछ सीखे शिक्षा। तो इसके साथ ज़्यादा ना कहता हूँ सबको मेरे को जय भीम नमो बुद्धा। शेष राम जी साथ में उनकी मैडम आई हुई है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने दो शब्द रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। हमें खुशी हुई यहाँ आने की आप सब लोगों की। धन्यवाद। इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय नारायण आजाद जी उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आएं। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा से हिमाचल से हैं। अपने दो शब्द रखें आदरणीय जी। उपस्थित सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसा कि ये आयोजन हिमाचल में खासकर मैं जब बात करूंगा तो पहली बार हम इसमें सम्मिलित हो रहे। बाकी जो बहुजन जो मूवमेंट है जैसे बाबा साहब का या जो महात्मा बुद्ध से लेकर जो हमारी सामाजिक लड़ाई चली हुई है आज तक जितना भी संघर्ष हुआ भारत में वो इस कारवां को रोकने के लिए जितना मनुवादी सिस्टम ने प्रयास किया है उस तरह से हमारी तरफ से उतना उसको मिटाने के लिए उसको रोकने के लिए प्रयास नहीं हुआ। तो ये अच्छा प्रयास है जो गांव में ऐसे शिविर लगे। और रही जैसे हम बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी का एक जो काम करने का तरीका या जो बाबा साहब की जो थ्योरी है जैसे संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबर किया है तो महात्मा बुद्ध से लिया हुआ सारा इसमें जितने भी संविधान में हमारे लिए सुख सुविधाएं या आगे बढ़ने के जो अवसर है वो बाबा साहब की देन है। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इस मूवमेंट को मतलब दोबारा से जीवित किया है। और इसी की वजह से आज हमारे लोग जैसे बच्चे नए बच्चे इस मूवमेंट में आगे आएंगे तो परिवर्तन जो हम चाहते हैं कि सब बराबर हो जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें अवसर नहीं मिलेंगे आगे बढ़ने के या उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए तब तक हमारा जो समाज है अपनी रोजी रोटी जैसे वकील साहब ने बताया हम लगे हुए अपने मकान के लिए अपने बच्चों के लिए। जब हमारे अंदर समाज के प्रति हमदर्दी पैदा हो जाएगी तो हमें अपने हित न देखते हुए समाज हित में ज़्यादा कार्य करने की अपने आप में मतलब क्षमता बढ़ती है और एक नई दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने मेरा भी 35 साल हो गए इस मूवमेंट के साथ चले हुए तो साहब के साथ हमने भी काम किया था। तो जो एक थ्योरिकली जो साहब का भी था सिस्टम भी हमने दूसरों का विरोध नहीं करना है, हमने अपने काम को आगे बढ़ाना है, अपने समाज में भाईचारा पैदा करना है। वही काम धर्म के साथ साथ या जो जिसको हम कैडर कैंप बोल देते हैं या जैसे आपकी ये मूवमेंट चला हुआ है तो उसी तरह से काफ़ी जितने भी हमारे समाज में महापुरुष हुए महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज पेरियार जी जितने भी लोग हुए इन्होंने समाज को इकट्ठा करना और उनकी भलाई के लिए जितना भी काम किया वो धरातल पे अभी तक जैसे आपने भी महसूस किया हमने भी महसूस किया वो अभी धरातल पे पूरा नहीं हुआ है।
अगर बाबा साहब ने इसको लिखित रूप में संविधान में हमारे लिए अधिकार ना दिए होते तो शायद आज भी हम उसी गंदी नाली में या मतलब इनकी नज़रों में कीड़े मकोड़े ही होते। तो इसको एक मानवता के रूप में जैसे आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, हम भी इसमें शो करेंगे। और जैसे मेरे को पता लगा शेषराम जी आपसे बात हुई थी, तो मैंने कहा भी हम तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आए थे 2 बच्चे भी बोलते थोड़ा घूम के, फिर मैंने कल उनको भी बुला लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम चाह रहे भी ये गांव स्तर पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को अगर शुरू से शिक्षा मिल जाए तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य में जो हमारे समाज में जो दुर्गति हुई है पीछे से लेकर आज तक, उसमें थोड़ा विराम लग जाएगा। तो एक मेंटलिटी हमारी अगर चेंज होती है, जैसे समाज के प्रति हमदर्दी पैदा होती है, वो अंदर से भाव पैदा होता है। अब किसी को जबरदस्ती थोपेंगे तो वो ज़्यादा देर तक वो काम नहीं कर पाएगा। अगर वो स्वेच्छा से काम करेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए आज पहला दिन है, तो हम भी इसमें थोड़ा सा आपकी मतलब पूरा सहयोग करेंगे स्टेट में इसको मतलब बढ़ाने के लिए। तो कल फिर बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसी कड़ी में आदरणीय नरेंद्र वर्धन जी, एडवोकेट हैं, कृपया मंच पर आएं, अपने 2 शब्द रखें। सभी उपासकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं 2003 से जब से मैं वकालत में आया, उस वक्त से मैं बहुजन समाज पार्टी में बतौर कार्यकर्ता लगा हुआ हूँ। एट प्रेजेंट मैं स्टेट में सेक्रेटरी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के बाद ही हमें हमारे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, किन महापुरुषों ने किस फील्ड में क्या काम किया, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने के बाद ही हमें पता चली। और रही बात बहुजन समाज पार्टी, अगर देखा जाए तो जो महात्मा बुद्ध की विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। और ये अगर हम बात करें उस लेवल पर अभी तक हम इतने कामयाब नहीं हो पाए। और अगर हमारे ऐसे शिविर अगर लगते रहें, जैसे बौद्ध धर्म के अगर हमारे शिविर जगह जगह लगते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा भी जब सारे समाजों पूरे समाज में जब एक 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 एकता होगी, भाईचारा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है भी किसी भी पार्टी की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। क्योंकि मैक्सिमम जो है ये जो राजनीति की अगर हम बात करें, राजनीति कभी कास्ट बेस्ड होती है, कभी रिलीजन बेस्ड होती है। तो अगर सभी लोग अगर बुद्धिस्ट बन गए तो जब लड़ाई कोई नहीं होगी तो संघर्ष भी कोई नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब ज़्यादा तो नहीं मुझे, पर चलो जितना भी आप लोगों से या अपने जो सीनियरों से सुना है हमने, या थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा या यूट्यूब या जहाँ जहाँ, जैसे नागपुर जाने का हमें मौका मिला, इस बार हम नागपुर गए, नागलोक गए, और वहाँ का जो सिस्टम जो हमने देखा अल्टीमेट। इसी साल हमें जो है जैसे नागपुर गए, नागपुर में दीक्षा भूमि भी हमें देखने का मौका मिला, और ड्रैगन पार्क है, ड्रैगन पार्क भी जाने का मौका मिला। तो 3 दिन हम वहाँ रहे, पर वहाँ हमें ऐसा फील नहीं हुआ भी हम जो है कोई अनजान लोगों के बीच में, ऐसा लगा जैसे हम अपने ही घर में हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ हमारी इस हिसाब से दोस्ती हो जाती है, चाहे पार्टी मिशन लेकर, पार्टी की वजह से ले लो या मिशन की वजह से, तो हमें ये कभी ये फील ही नहीं हुआ भाई हम जो है अलग जगह कहीं हैं।
अपने ही लोगों के बीच में है। और हमें ये, मेरे को ये लगता है भी ये जो बीएसपी में आने का जो मेरा डिसीजन था वो अच्छा डिसीजन था। और उसी वजह से जो है आज जो है, जैसे भाई शेष राम जी है, नारायण जी है, या भाभी जी है, माया जी, तो इनके घर में भी हमारा ऐसा है आना जाना भी, ऐसा कोई एक दूसरे हक से जो है आना जाना है। तो ऐसा कोई समझते ही नहीं हम भी यहाँ हम बेगानी जगह गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। आदरणीय संघ